साथ में 1 2 3। जय मसीह चर्च फैमिली, और आज की सर्विस में आप सबका वेलकम है। फिर से क्यों ना हम सब मिलकर गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। ओके, परम प्रभु के लिए हम लोग एक नया गीत गाएंगे। अपने हृदय से पुराने गीत को हम नई जोश और नई उमंग से प्रभु के लिए गाएंगे। और क्यों ना हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे और आज की आराधना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने आज हम सबको दिया। हाँ प्रभु, सच में तू जिंदा खुदा है, तो हमारा खुदा है प्रभु, और हमेशा तू हमारा खुदा रहेगा प्रभु। हम तेरी आराधना करने प्रभु इस समय प्रभु तेरी चरण पर आए प्रभु। हम सबके हृदय को, हमारे दिल को तो तैयार करना प्रभु। आज की वचन शुरू से अंत तक प्रभु आज तो हमारे साथ रहना, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम लोग आज जिस नाम में ये गाना गाते गाते आराधना में जाएंगे। हम सब ताली बजाएंगे। जो खड़े होना चाहते हैं, जो खड़े हो सकते हैं, जो बैठते हैं तो बैठ सकते हैं। ओके, लेकिन हम हृदय से हम आज की आराधना करेंगे। आमेन। 1 2 स्टार्ट।
के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति और रास्ते। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम डरेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम डरेंगे, यीशु के नाम से। Look out, hallelujah, look out, hallelujah, look out, hallelujah, look out, hallelujah. Shalom, shalom, salam, लाए आपके नाम। Shalom, shalom, salam, यीशु का है नाम। Shalom, shalom, salam, लाए आपके नाम। Shalom, shalom, salam, यीशु का है नाम। Look out, hallelujah, 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 look out, हाँ, सच में प्रभु आज हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति प्रभु, इस हम हालेलुया गाते प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं। हम लोगों को प्रभु आज तेरे प्यार के बारे में, तेरे अनुग्रह के बारे में सुनाते प्रभु, उसमें कहते कि प्रभु आज केवल यीशु आज तू एक महान है प्रभु, जो है, जो था प्रभु, जो रहेगा प्रभु। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, इस शाम के लिए प्रभु। हम सबको प्रभु आज तेरे अनुग्रह पे प्रभु, आज तूने हम सबको बचा कर रखा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु और तेरी स्तुति है प्रभु। तेरे सामने इस गीत को गाते प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करना चाहते प्रभु, अपने हृदय से प्रभु तेरी आराधना करना चाहते। हम प्रभु आज तू बोलना प्रभु, आज तेरे बच्चों से प्रभु, हम हृदय में तू बातें करना प्रभु, आज के सर्विस में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, कितना महान है प्रभु, हम सच में तू महान है परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। मुश्किल समय में तू ही आशा, साथ रहेगा सदा। करुणा भलाई तेरी
नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ही ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ही ऊंचा। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज़। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज़। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सबसे प्रभु आज तेरा नाम को सबसे उच्च में प्रभु हम हाथ उठाकर प्रभु हम गाते प्रभु कि आज तेरा नाम सबसे उच्च में परमेश्वर। मेरा खुदा है सबसे बड़ा, चलाऊंगा को मुमकिन बनाए, वो ही खुदा मेरे साथ करा, उसकी करुणा मेरे लिए।
सबको कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु। जब हम तुझ में है प्रभु और तू हम में प्रभु, हमें कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता परमेश्वर। हम तेरी प्रजा है प्रभु और हम तेरे अपना है परमेश्वर। और कोई भी प्रभु आपके प्यार से प्रभु और आपके अनुग्रह से हमें छुड़ा नहीं सकता प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए, तो सब कुछ के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे संपूर्ण प्रभु चर्च के फैमिली के एक एक जन को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तो हम सबको प्रभु तेरी ओर खींचना प्रभु और तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु हमें और मदद करना प्रभु। और फिर से प्रभु तेरे दास की ओर से प्रभु बातें करना प्रभु, इस वचन से प्रभु अभिषेक करना परमेश्वर। हम सबको प्रार्थना करते प्रभु अंतर पर तू रहना प्रभु, सब आते प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन चर्च। और फिर हम आज की जो कंडक्ट कर रहे हैं सूरज भाई, हम उसको देंगे बाकी के समय, ओके। और फिर हम वचन के लिए रेडी होंगे, आमेन। थैंक यू। फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अद्भुत आराधना थी। थैंक यू जॉन एंड थैंक यू टीम, आपके सारे एफर्ट, सारे मेहनत के लिए। सच में बहुत ही अद्भुत आराधना थी। हम भले ही अलग अलग स्थानों पर हैं, हम आत्मा के द्वारा जुड़े हुए हैं और सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि भले ही हम कितने भी दूर हो, हम परमेश्वर की एक साथ आराधना कर सकते हैं। भले ही अपने अपने घरों पर हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन सच में इस डिसिप्लिन के साथ कि आराधना का समय है, हम अपने इस समय को पवित्र समझकर हम अपने आप को अलग रखते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू सो मच वर्शिप टीम। सो ये समय कुछ सूचनाओं का है और कुछ चीजें जो हम सच में चाहते हैं कि जैसे लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और शायद कुछ और दिन तक चलता रहेगा और बहुत जल्द हम मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक हमें किस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें इन समय में, राइट। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं एक दूसरे के लिए जो कवरिंग बनती है और हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है। सो हम एक दूसरे के लिए, आप परमेश्वर पवित्र आत्मा जिसको भी आपके मन में लेकर आ सकता है दिन के समय में, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को याद दिलाता है सो कारण ये होगा कि परमेश्वर चाहता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। सो एक समय जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। दूसरा जो सूचना ये है कि 7:30 बजे जो जूम मीटिंग होता है हमारा, जो हम किसी एक पुस्तक पर हम बातें जो कर रहे हैं वो हम जो है लगातार जारी है। प्लीज अगर आप आ सकते हो, बहुत अद्भुत समय रहता है, हमें अलग अलग पोर्शन सुनने मिलते हैं। सच कहता हूँ, आप कुछ मत कहिए, बस सुनिए। अगर आप सुनने के लिए भी तैयार हो, आपका जीवन बहुत अद्भुत तरीके से बदल जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत समय रहता है। सो आप सभी से निवेदन है, अगर आप निकाल सकते हो टाइम, ये लॉकडाउन का समय है, समय हम निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा चैलेंज है, यहाँ वहाँ चीजें करनी होंगी, बट प्लीज अगर हो सके तो आप आ जाइए। बहुत ही अद्भुत समय रहेगा। बुधवार को और रविवार को हमारी सभाएं होती हैं। बुधवार को 6 बजे वो 45 मिनट का सर्विस होता है और रविवार के दिन 1 घंटे तक हम सर्विस करते हैं। सो इन दोनों सभाओं में आप प्लीज आप बने रहिए। अगर आप जूम मीटिंग में, अगर आप बाहर से हमें सुन रहे हो कहीं से, अगर आप जूम मीटिंग में नहीं पता कैसे आना है, प्लीज आप मुझसे या फिर पैसे सतीश से बात कीजिए, हम आपको जूम मीटिंग के लिए गाइड करेंगे। बट हम चाहते हैं कि सारे लोग मिले। ये बहुत अद्भुत एक परिवार जैसा समय रहता है जहाँ पर हम सब मिलकर एक साथ गीत गाते हैं, प्रार्थना का समय होता है और वचनों को हम सुनते हैं। सबसे अद्भुत आराधना होती है, राइट। भेंट के विषय में हम अभी भी ऑनलाइन भेंट ले रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहे हैं। सो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई अगर जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और सच में ये बहुत ही अद्भुत समय, अलग समय रहा है हम सभी के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के और नजदीक आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम उसके और नजदीक आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम इसी समय का आनंद उठाते रहेंगे और आने वाले समय को हम सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू सो मच। सर्विस के लिए बने रहिए, लास्ट तक सुने। पेन ले ले, बाइबल ले ले, बुक ले ले और फिर इन विचारों को आप लिख सकते हैं जो भी है। ओके, सो हम भेंट में जाते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच। हिंदी चर्च फिर से आप सभी का स्वागत है इस हिंदी कलीसिया में और आज शाम की सभा में। और ये भेंट का समय है जो मैं आपके सामने पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। वो नीति वचन के 3 अध्याय 9 और 10 में और पहला इतिहास का 29वां अध्याय में। छोटे शब्दों में कुछ ये बात कहना चाहता हूँ। नीति वचन का 3 अध्याय 9 और 10 कहता है कि अपने धन से, अपनी संपत्ति से परमेश्वर का तुम आदर करो और अपने जो पहला फल आता है अपने उपज से तुम उससे उसका आदर करो। पहला
इतिहास का 29वां अध्याय, जहां पर 14-16 पंक्ति में दाऊद ये चीज कहता है कि परमेश्वर हमने आपको वही दिया है जो आपके हाथ से हमें मिला है। ये मंदिर को बनाने का समय आता है जहां पर दाऊद राजा, एल्डर्स, सारे अगुवे और जो कांग्रेगेशन होती है, पूरे इजराइल के सभा के लोग परमेश्वर के मंदिर के बनाने के लिए सामने चीजें लेकर आते हैं, सब जो अपनी इच्छा से होता है। तब दाऊद उनसे ये कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, गॉड हमने आपके सामने वही लाकर रखा है जो आपने हमें दिया है। राइट, इस बात को याद रखते हुए ये समय थोड़ा हम सभी के लिए अलग सा है। हमें जानता हूं कि ये लॉकडाउन में हम सभी को फर्क पड़ा है। राइट, एवरीबडी इज अफेक्टेड। किसी की सैलरी कट हो रही है, किसी को 70% मिल रहा है, किसी को 50, किसी को तो मिल भी नहीं रहा है। राइट, सो ये चीजें जो हो रही है, आई नो ये थोड़ा डिप्रेसिंग है, थोड़ा अच्छा नहीं है एक तरीके से, कोई इन परिस्थितियों में नहीं रहना चाहता, लेकिन हम ये भी चीज जानते हैं कि इस विश्वासी जीवन में हमारे पास एक स्पिरिचुअल लाइफ है। हम साधारण चीजों के परे आत्मिक चीजों को देखना जानते हैं। हम आत्मिक आशीषों को देखते हैं, उन आज्ञा पालन के पीछे जिनके पीछे परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है। सो इस चीज के बारे में जब मैं सोच रहा था कि चाहे जो कोई भी कारण हो, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। मुझे हमारे कमियों में भी अगर मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना जानता हूँ, उसकी आज्ञाओं को पहले स्थान पर रखना जानता हूँ, सो परमेश्वर मुझे लगता है कि सच में हमारा आदर करता है। राइट, वो स्त्री जिसके पास सिर्फ 2 कॉइन्स थे और उसने उस लाख अपनी दारिद्रता से उसने जिस तरीके से दिया, परमेश्वर ने कहा इसने सबसे बेस्ट दिया, बिकॉज इसने एक ऐसी कीमत चुकाई जो इसके लिए कठिन थी, लेकिन इसने मेरी आज्ञा मानी। राइट, इस समय में जैसे मैं सोचता हूँ एक चीज के बारे में कि उसने अपनी गरीबी से दिया। पहले बाइबल में आप जितने भी उदाहरण देखते हो जहां पर कम चीजें होती है, वहां पर परमेश्वर ने बहुत कुछ अद्भुत किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जो लड़का टिफिन बॉक्स लेके आता है, 2 मछली 5 रोटी, पहले राजा के 17वें अध्याय में एलिया एक स्त्री के पास जाता है जहां पर उसके पास सिर्फ छोटा सा आटा और तेल है, बहुत कम है, लेकिन एलिया कहता है जो कुछ है मेरे पास लेकर आ, और फिर मल्टीप्लाई होता है। दूसरी जगह पर एलिशा के साथ भी ऐसी कुछ सीन होता है जहां पर स्त्री के पास सिर्फ तेल रहता है, कहता है कि जितने बर्तन है सब लेके आ जा, क्योंकि ये बहुत कुछ होने वाला है। हर जगह पर जहां पर मात्रा कम है, परमेश्वर ने आशीषों को बढ़ाना जाना है। राइट, हम इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास आशीष है। शायद हमारे पास पैसे ना हो, आशीष है। शायद हमारे पास संपत्ति ना हो, आशीष है। परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, उसकी करुणा है। क्या आप उसके बदले में किसी चीज को उसको देना चाहोगे? इमेजिन, हम मनुष्य कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो दिया है तुम उसमें से 1/10 हिस्सा मुझे दो, मेरे भंडार में लाओ कलीसिया के लिए। और हम जानते हैं ये समय ऐसा है कि थोड़ा कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था, एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें मुझे पसंद आया। एक दूसरे विश्व युद्ध में 1940 की एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा जो जल्द में, कि एक स्त्री रहती, विधवा स्त्री रहती, उसके घर में 3 बच्चे रहते और वो अकेली विधवा है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है पहले ही। तो और विश्वासी रहती, बहुत अच्छी विश्वासी, और वो स्कूल में एक टीचर रहती है। और फिर उसके बच्चे जब उसे देखते हैं कि जब वो पगार लाती है उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर को अलग करती है, तो बड़ा बेटा जो रहता है 10-11 साल का, कहता है मम्मी हम लोग के पास वहाँ खाने के लिए है, हमारे पास चीजें आती है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हमने को जो चाहिए आज तक सब मिल गया है, लेकिन ये दशमांश अलग करने का कौन सा हिस्सा है? क्यों अलग करना? एक तरीके से एक छोटा सा लड़का पूछेगा, राइट, मम्मी इतना सारा कम है, हमको इतना कम पगार आता है आपका, लेकिन आप ये इतना सा इसमें से भी क्यों निकाल देते हो? तो उसकी मॉम उससे एक बहुत अच्छी चीज कहती है, इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो बिना दशमांश दिए खुश रहते होंगे, लेकिन मैं वैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है और इस आज्ञा को मानने में ब्लेसिंग है। फिर वो एक अच्छी चीज कहती अपने बच्चों से, मैं बिना ब्लेसिंग के तुम्हें बढ़ा नहीं सकती, बिना ब्लेसिंग के मैं बच्चों को रेज नहीं कर सकती, पालन पोषण नहीं कर सकती, बिना आशीष के मैं घर नहीं चला सकती, बिना आशीष के मैं अच्छी टीचर नहीं बन सकती, बिना आशीष के मैं उदाहरण नहीं बन सकती, बिना आशीष के मैं अपनी नौकरी की जगह पर एक रोशनी नहीं फैला सकती, बिना आशीष के मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है। और फिर इस बात को ध्यान रखते हुए वो कहते कि मैं बिना ब्लेसिंग के आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे चाहिए उसकी ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग उसके आज्ञा पालन में है। राइट, सो इस चीज को याद करते हुए हम जानते हैं, मैं आज्ञा मानता हूं तो उसके पीछे एक कारण है, मुझे आशीष मिलती है, और परमेश्वर बहुतायत से देना जानता है। राइट, एक बहुतायत का जीवन वो आशीष का जीवन होता है।
थैंक यू। सो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए, हमारे कलीसिया को, सारे लोगों को प्रभु हम आपको विश्वास योग्यता से दे सके और आपके भंडार में किसी चीज की कमी ना होने पाए। परमेश्वर हम सच में मांगते हैं कि हमने जो कुछ भी कमाया है हम विश्वास योग्यता से रहकर आपके आज्ञा को मानना चाहते हैं। परमेश्वर आपने दिया है और आप हो जो मांगते हो कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से, हम अपने आप को सौंपते हैं, अपने दशमांश को आपकी ओर सौंपते हैं परमेश्वर। सो ऐसा आने वाले समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। 1, 2, 3, start. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत है आज की शाम की सभा में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। इन दिनों में प्रभु यीशु आप सभी को सुरक्षित रखे और रियली हमारे देश, हमारे लोगों, हमारे परिवार, चर्च फैमिली, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखने की जरूरत है। रियली लाइक चर्च फैमिली एक दूसरे के लिए जैसे आप जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, याद करते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। इस समय हमें रियली प्रार्थना की जरूरत है। सो लेट्स आज के शाम की सभा शुरुआत करने से पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की सर्विस। ओके, रियली लाइक अच्छा सर्विस था, अच्छा वर्शिप था, राइट, अच्छा आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर हमें रियली परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखे। राइट, आज का टॉपिक इसी सब शब्द पर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कि सुरक्षित, राइट, क्या हम रियली सुरक्षित है? जो भी हम कर रहे हैं, ओके मे बी लाइक ओके लेट्स पहले वचन पढ़ लेते हैं। ओके, यशाया का 28वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति। यशाया का 28वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति, उसमें इस तरह से कहता है, और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरणस्थान ओलों से बह जाएगा। ये वर्ड मुझे रियली अच्छा लगता है। क्या हमारा शरणस्थान झूठ का है? क्या मैं जिसके अंदर में हूं वो एक सच्चा है? क्या वो झूठ का शरणस्थान, मैंने इस संसार में झूठे शरणस्थान है, राइट? आई थिंक मैं और इस बारे में हम कैसे चीज बात कर सकते हैं। फिर बोलते हैं ओले से बह जाएगा, तुम्हारे छुपने का स्थान जल से डूब जाएगा। कौन सी ऐसी स्थान है मेरा जो छुपने का है, राइट? क्या वो रियली मुझे कंप्लीटली छुपा पाएगी? क्या मेरी रक्षा कर पाएगी? या फिर ऐसा नहीं कि मेरा छुपने का स्थान ही बह जाएगा? तब वो वाचा जो तुमने मृत्यु से बांधी है, क्या कोई है जिसने हमने ऐसी वाचा जो मृत्यु के साथ बांधी है, राइट? और फिर बोलता है लेखक, अगर है तो वो टूट जाएगी और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई है वो न रहेगी। ये वर्ड मुझे अच्छा लगता है। अगला, जब विपत्ति बाढ़ की नहीं बढ़ आएगा तब तुम उसमें डूब जाओगे, राइट? जब रियली विपत्ति आएगी, बाढ़ के नहीं, तब हम डूब जाएंगे। ओके, और लास्ट जिस पंक्ति पे एक्चुअली मुझे शेयर करना है, नहीं सॉरी, और एक पंक्ति है, जब वो बाढ़ आए तब तुमको ले जाएगा। वो प्रतिदिन वरन रात दिन बड़ा करेगी और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा। ओके, जिस पंक्ति में मुझे एक्चुअली प्रीच करना है आज के शाम आप लोगों के साथ, वो पंक्ति है 20वीं, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा यानी छोटा है। पुराने जमाने में लोगों के घरों में आज के तरह बिस्तर, खटिया, पलंग आज के तरह नहीं होते थे। अगर रहेंगे तो शायद महाराजा उन लोग के साथ होंगे, लेकिन आम लोग पर ज्यादातर लोगों के पास ऐसी चीजें नहीं होती थी। वो लोग बिछौना होते थे, जस्ट वो आज के जैसे चादर भी तो नहीं रहते थे, इस तरह का चीजें वहां पे नहीं होते थे। आज की तारीख में जो कंबल जिस तरह के है, उस समय के राजाओं के पास तो चीजें नहीं होती थी और कई बार ये सारी चीजें इस्तेमाल होते थे। तो जो बिछाना, वो जो चादर डाल के जो नीचे से वो जो दरी के तरह रहता था और जो नीचे बिछा देते थे, और फिर उनका जो जमीन था वो बहुत ठंडा रहता था। सो अगर बिछाना छोटा है, मेरा बेड अगर छोटा है, राइट, आज की तारीख में एक टाइम एडजस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा सा बेड छोटा हो तो पैर बाहर है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें बोलते अगर वो बिछौना छोटा है तो हमारे बेड से पैर अगर बाहर आ गया तो बाहर ठंडी है और फिर हम आराम से पैर फैला के नहीं सो पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना ही बिस्तर है उसके अंदर ही एडजस्ट करके सोने की कोशिश करते हैं। और फिर क्योंकि बिछौना फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है, और इवन जो ओढ़ने के लिए जो चादर हम लेते हैं, अगर वो चादर भी छोटा हो जाए तो हम फैला नहीं पाएंगे। रीजन ये, सुनो, पूरी रात अगर आप सो रहे हो, पूरी रात अगर आप आराम करना चाहते हो, आप पूरे दिन थके हो, पूरे दिन बहुत काम किया आप लोगों ने और लिटरली आपको आराम चाहिए, और जब आप अपने घर में जाके सोना की कोशिश करते हो और आपका जो बिस्तर है वो छोटा है और आपने जो ओढ़ने के लिए लिया वो भी छोटा है और ठंड का समय है, राइट, फिर आप पैर फैलाकर रिलैक्स होके नहीं सो पाओगे। तो आप सो भी जाओगे एडजस्ट करके, लेकिन
वो रिलैक्स आपको नहीं मिलेगा, वो रिलैक्स आपको नहीं मिलेगा। तो लेखक यहाँ पर उसी के बारे में बात करता है, राइट। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम की सभा को आप ब्लेस करना। धन्यवाद प्रभु, हम आपको रियली महिमा करते हैं, आपको महिमा करते हैं, आपको रियली ऊंचा उठाते हैं। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, आप हमारे कवरिंग हो, आप में हम सुरक्षित है गॉड। जो यीशु मसीह जो आप में है उसे कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप में वो कंप्लीट है, आप में पूरी तरह से विश्राम कर सकता है। थके हो कैसे भी आपके पास है, आप विश्राम कर सकते, आप में विश्राम पा सकते हैं। हम आप में रियली सुरक्षित है पिता। धन्यवाद आज की शाम की सभा को, इस सभा को रियली ब्लेस करना गॉड। जो भी इस वीडियो के द्वारा इस मैसेज को सुन रहे, पूरा मैसेजेस सुन रहे गॉड, आप रियली ब्लेस करना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रार्थना करते गॉड जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, कलीसिया दोबारा मिल सके, इस बीमारी का डर दुनिया से निकल जाए गॉड। हम आपसे सहायता मांगते हैं, जैसे कि भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं पर्वतों की ओर देखूंगा और मेरी सहायता कहाँ से आती है, और दूसरी पंक्ति में कहता है मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। प्रभु यीशु, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है। रियली प्रेयर करते गॉड कि सारी समस्या का जल्द से जल्द हल हो, जल्द से जल्द ये समस्या निकल जाए। हम आप में सुरक्षित रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोगों को सुरक्षित रखना, हर एक विश्वासी भाइयों को आप सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। ओके सो लेट्स, यशायाह ने ये पंक्ति कहा, मुझे रियली अच्छा लगा कि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ने के लिए सकरा, यानी वो भी छोटा हो। तो हम कैसे एज ए कंफर्टेबल तरीके से सो सकते हैं, राइट। कैसे हम विश्राम पा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर कुछ तो रीजन है। ये पंक्ति को मुझे लगा पहले जब मैं पढ़ता था, ये पंक्ति मुझे रियली सिंपल लगा, लेकिन आपको एक्चुअली में बताओ, यशायाह ने ये पंक्ति बड़े नाराजगी के साथ लिखी है, बड़े स्ट्रांगली लिखी है। ये पंक्ति बहुत इवन मैं बोलूं कि यशायाह रियली नाराज था। इवन गॉड परमेश्वर नाराज था इजराइल के राजाओं से, जिस समय उसने वो ये किताब लिखी। सो आज का टॉपिक जिसके बारे में बात करूंगा, सुरक्षित। क्या हम रियली सुरक्षित है? आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है अपने आप को सुरक्षित रखने की। जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि उनके मुंह बंदे हो, सैनिटाइजर लगाए हो। जैसे वो घर के अंदर आए सबसे पहले मुंह की पट्टी खोलते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, मुंह देते हैं, कोई पूरी तरह से नहा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना सुरक्षित रहे उतना अच्छा रहेगा। घर से बाहर जाते समय वो लोग कोशिश करते हैं कि सुरक्षित रहे, सैनिटाइजर लगाए, हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं, चेहरे में मास्क पहनते हैं। उसके बावजूद भी उनको पता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं एक डर रहता है, राइट। ये तो इस दुनिया की बात है, राइट। लेकिन क्या इस दुनिया में लोग रियली सुरक्षित है? क्या हम रियली सुरक्षित है? मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में भी लोग हो सकते कि बहुत अच्छे हैं स्वभाव से, राइट। नैतिक तरीके से लोग रियली अच्छे से पेश आते हो, राइट। लोग दयालु भी है, मे भी अच्छे से व्यवहार करते एक दूसरे के साथ। मे भी लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे सफल हो, तरक्की कर रहे हो, अपने आप में खुश है। जो चीज अपने एजुकेशन में, अपने करियर में, अपनी नौकरी में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने घरों में जो चीजें उनके पास है, सारी चीजें उनके पास है। मे भी वो लोग रियली खुश है, जो चीजें चाहिए वो उनके पास है। मे भी हो सकता है या फिर उन लोगों के पास उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं कि अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेते हैं। हो सकता है लोग अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ खुशी के साथ जी रहे हैं, जो चाहिए वो उसे मिलती है, राइट। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनकी जिंदगी रियली सुरक्षित है? क्या वो अनंत के लिए सुरक्षित है? क्या वो अपने जीवन में हमेशा के लिए सुरक्षित है, राइट। इन दिनों में हम देखते हैं कि एक शारीरिक मौत, एक बीमारी इंसान को कंप्लीटली डरा सकती है, लेकिन क्या अनंत की मौत से लोग रियली सुरक्षित है? क्या आप रियली ये चीजें रियली सोचने वाली चीजें, क्या हम रियली इन दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, क्या सचमुच हम सुरक्षित है, राइट। ओके, लेट्स कुछ चीजें मुझे रियली आज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना था। यशायाह का 28वां अध्याय, ये जब यशायाह लिख रहा था, यशायाह जब, ओके लेट्स कहानी को समझो। यशायाह जब राजा बना उससे पहले उजिया राजा जो मंदिर में जाके दिया जलाना चाहता था,
जो कि गलत था। और उस समय सिर्फ वो एक गलती की वजह से उसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है और वो राजा मर जाता है। उसके बाद परमेश्वर यशायाह से बात करते हुए कहता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, और यशायाह कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और यशायाह उसके बाद इजरायलियों को से परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जब ये राजा था तब योताम राजा, सॉरी यशायाह नबी जब सेवकाई कर रहा था, योताम राजा था, तभी आहाज राजा था, हिजकिया राजा उस समय में राजा थे, सॉरी ओके। तो उन दिनों में ये राजा हो गए। सो यशायाह इस समय में रियली नाराजगी के साथ लिख रहा है, राइट, कि झूठ का शरणस्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छुपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब वो वाचा जो तुमने मृत्यु के साथ बांधी थी वो टूट जाएगी। इन लोगों ने क्या ऐसा था कि ये लोगों ने वाचा मृत्यु के साथ बांधी थी, राइट। और फिर वो बोलता है कि अधोलोक के साथ कराई गई, सॉरी तुम्हारी जो प्रतिज्ञा अधोलोक के साथ कराई गई थी, जब विपत्ति बाढ़ के नहीं आएगा तुम उसमें डूब जाओगे। ऐसे क्या चीज था इजराइल के राजा ने, क्या गलती किया था? आई थिंक लाइक कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि इजराइल के राजा ने उस समय में बहुत सारी गलती की थी। लेट्स रियली लाइक कुछ गलती की थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मे बी लाइक सबसे पहला उसने इजराइल ओके, यहूदा का राजा आहाज राजा था, और आहाज जब राजा बना और उसके ऊपर जब अरामी और इजराइल देश अटैक करने लगे, इजराइल देश का दो हिस्सा हो चुका था बाय द वे तब तक। सो यहूदा के राज्य पर जब अटैक होने लगा और यहूदा में कई सारे अच्छे विश्वासी राजा आते थे, लेकिन अहाब राजा रियली फेथफुल नहीं था। और अहाब राजा ने क्या किया, उनसे बचने के लिए वो दूसरे देश का सहायता लेता है, और उस देश का जब वो सहायता लेता है तो वो क्या कहता है, वो अशुर के राजा से कहता है कि तू मुझे अपना बेटा या फिर मुझे अपना दास समझ के मेरी मदद कर। ओके, रियली लाइक यशायाह इस सेंटेंस से रियली नाराज था। परमेश्वर इस स्टेटमेंट से रियली नाराज था कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, शुरू से लेकर आज तक मैंने अगुवाई किया है, इजराइल देश मेरा देश है, मैंने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ली है, और हर बार उनकी जरूरतों को चीजों पर मैं ध्यान रखता हूं। और आज अचानक जब ये मुसीबत आई है तो ये मदद के लिए किसी और के पास जा रहा है, अशूर के राजा से मदद मांगने के लिए कहता है, और यहां तक उसे कहता है या तो मुझे अपना बेटा समझ या तो अपना दासी समझ, लेकिन मेरी मदद कर। इतने नहीं, इसके बाद वो अशूर के राजा को खुश करने के लिए परमेश्वर के भवन में और उसके खुद के घर में और परमेश्वर के भवन में जितने भी सोने के सामान थे वो सारे चीजें इकट्ठा जमा कर उस राजा को दे देता है गिफ्ट में, राइट, ताकि वो राजा मेरी सहायता करे। तीसरी चीज, राइट, जो उस राजा ने, आहाज राजा ने सबसे बड़ी गलती की, मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। जब मंदिर के दरवाजे में कुछ चीजें नहीं रहा तो मंदिर का दरवाजा खोल के क्या फायदा? इमेजिन, ये राजा ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, राइट। और उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती वो राजा ने उसमें से जो किया था वो ये था कि आराधनालय की चीजों को उसने पूरी तरह से हटा दिया था, राइट। आराधनालय की चीजें जो होती थी मंदिर में, जो दिया होता था, जो वेदी होती थी, जो हौदी होता था हाथ धोने की, जो लाइक वो सारी चीजें, जो मेज की रोटी होती थी, धूप की वेदी होती थी, सब कुछ हटा दिया उसने। आई थिंक ये राजा ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे की शरण में जाने के लिए, दूसरे से सहायता लेने के लिए, परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़कर दूसरों की भरोसा रखकर दूसरे के पास जाके मदद लेने के लिए इसने अपने मंदिर बंद कर दिया, इवन आराधना के सारी चीजें छोड़ दिया। और वो सोचता है कि ये सारी चीजें बंद कर मैं कहीं और जाऊं, किसी और राजा के शरण में जाऊं, मैं सुरक्षित रहूंगा। एज अ बिलीवर, क्या रियली आपको लगता है? अगर तो यहां पर यशायाह इन्हीं को बोलता है, ओके, तुमने मंदिर के सामान बेच दिए और राजा को भेंट में दे दिया, सोना जो भी था मंदिर में, फिर तुमने मंदिर के दरवाजा बंद कर दिया, इवन मंदिर में जो आराधना की चीजें थी उन सारी चीजों को भी तुमने हटा दिया। मैं भी शायद वहां पे बजाने की चीजें होंगे, गाना गाने के लिए वर्शिप की चीजें होंगी, वो सारी चीजें मंदिर से तुमने हटा दिया। और राजा यहाँ पे नाराज, सॉरी यशायाह यहाँ पे नाराज होकर बोलता है ये स्टेटमेंट कि झूठ का शरणस्थान ओलों से बह जाएगा, राइट, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। वो वर्ड मुझे अच्छा लगा, जो वाचा तुमने जो मृत्यु से बांधी है वो टूट जाएगी, और प्रतिज्ञा जो तुमने अधोलोक से कराई है वो नहीं ठहरेगी। और जब विपत्ति बाढ़ के नए बढ़ आएगी तुम उसमें डूब जाओगे। मुझे जो वर्ड रियली अच्छा लगा, वो जो की वर्ड जो मुझे रियली अच्छा लगा, 20वीं पंक्ति, बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा है। तुमने इस समय में अपने आप को बचाने के लिए अशूर के राजा को जो मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा बिछौना छोटा हो गया है, राइट। तुमने अशूर के राजा को खुश करने के लिए
मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, मंदिर के आराधना के चीजों को हटा दिया है, तो तुम्हारा जो बिछौना है या तुम्हारा जो ओढ़ना है वो तुम्हारे लिए छोटा हो चुका है। ये चीजें तुम्हारे लिए काफी नहीं है, ये चीजें तुम्हें सुरक्षित नहीं रहे। इन चीजों के साथ तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे, इन चीजों के साथ तुम विश्राम नहीं कर पाओगे, राइट। आई थिंक कई बार रियली लाइक एज अ रियली मैं प्रैक्टिकली इन चीजों के साथ सोचना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी सोच रियली सुरक्षित है, राइट। जो मैं चीजें सोचता हूँ क्या वो रियली सुरक्षित है, इवन क्या मेरे निर्णय रियली सुरक्षित है। इस राजा की सोच बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, राइट। जिस तरह से वो सोच रहा था, इस राजा के जो निर्णय थे बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। क्या ये निर्णय सही है कि मैं चर्च के दरवाजे बंद कर दूं? क्या मैं मंदिर के दरवाजा बंद कर दूं? क्या मैं परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर दूं? क्या ये डिसीजन, क्या ये सोच सही है? क्या इवन क्या इसके बाद मैं सुरक्षित रहूंगा? क्या मुझे लगता है कि क्या मैं अपने आप को दुनिया में अच्छा से सफल बनाने के लिए आत्मिक चीजों को छोड़ दूं? क्या इसके बावजूद तरक्की कर लूं या सब कुछ हासिल कर लूं, तो क्या मेरी जिंदगी एक्चुअली में सुरक्षित है? क्या मैं रियली सुरक्षित हूं? एज ए क्रिश्चियन मैं रियली अपने बारे में सोचना पसंद करूंगा, क्या मेरी जिंदगी रियली सुरक्षित है? क्या मेरी सोच सुरक्षित है? क्या मेरे निर्णय सुरक्षित? क्या मेरा जीवन सुरक्षित है, राइट? क्या मेरा क्या मेरा परिवार सुरक्षित है, राइट? मुझे रियली सोचेंगे। ओके सुनो, अदन की बगीचे में जब सांप आदम और हवा से कहता है यदि तू इस फल को खाएगी तू अवश्य मरेगी नहीं, राइट। ये शब्द में झूठ था, राइट। और उस समय झूठ का शरणस्थान उनको बहा ले गया, राइट। झूठ का शरणस्थान ओलों से बह गया, राइट। और उनको बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, राइट। ये जो वादे थे, इस तरह के जो वादे थे, राइट, आई थिंक तुम्हारे छुपने का स्थान जल में डूब जाएगा और जो वाचा तुमने बांधी है टूट जाएगी और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक के साथ कराई है वो न रहेगी, राइट। आई थिंक क्या मैं रियली सुरक्षित हूँ, राइट। क्या मुझे रियली लाइक इस आज के साथ मुझे इवन और एक चीज मैं अगर कहूँ तो दाऊद और गोलायत की कहानी में मुझे रियली अच्छा लगता है। ओके, इस कहानी को रियली लाइक जरा सा मेरे साथ समझने की कोशिश करो। ओके, गोलायत जब दाऊद से लड़ने के लिए आया वो पूरी तरह से तैयार था। उसने हेलमेट पहनी थी, उसके तलवार था, उसके पूरे कपड़े लोहे के थे और कुछ कहीं जगह नहीं था। वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार आया था। वहीं पर दाऊद कुछ लेके तैयार नहीं आया था, वो जस्ट उसके सामने आ गया था, वो जस्ट उसके सामने खड़ा था। उसके पास कुछ भी चीजें नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास तलवार भी नहीं था और वो इस दुनिया के बड़े आदमी से लड़ने जा रहा है जो इजराइल के सारे देशों को लोगों को डरा चुका है। और एक यंग लड़का उसके सामने 18-19 साल का लड़का, यंग लड़का उनके सामने खड़ा हो गया लड़ने के लिए। कहानी क्या थी? दाऊद पूरी तरह से कवच में था लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं था, राइट। उसका जो माथा था वो खाली था, यहाँ पर कवर नहीं था, राइट। और फिर दाऊद ने जब गोफन निकाला तो उसे पत्थर से यहीं पर मारा और उसके बाद उसी की तलवार से उसका गला काट दिया। ओके, लेकिन दाऊद खाली हाथ आया था लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके पास कुछ भी चीज नहीं थी, एक भी सिंगल चीज उसकी कवर करने के लिए चीजें नहीं रखा था उसने अपने पास, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, राइट। उसका बिछावना उसके लिए काफी था, उसका ओढ़ना उसके लिए काफी था। लेकिन गोलायत का ओढ़ना उसके लिए छोटा पड़ गया, गोलायत का बिछौना उसके लिए छोटा पड़ गया। वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, राइट। एज अ बिलीवर यीशु मसीह से बाहर कोई भी विश्वासी सुरक्षित नहीं है। यीशु मसीह से बाहर हम रियली सुरक्षित नहीं है। इवन मैं अगर कहूं कि आज की तारीख में कई सारे लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ तक कि दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते। आहाज राजा ने वही गलती कर दी, राइट। ओके, लेट्स कुछ चीजें। ओके, एज अ बिलीवर चर्च का दरवाजा बंद करके, भवन का दरवाजा बंद करके मैं अपने आप को कभी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता, राइट। आप रियली सोचो, आप रियली अपने बारे में सोचो, कहीं आपने अपने लिए भवन का दरवाजा तो नहीं बंद किया? अगर कर दिया तो फिर आप सुरक्षित नहीं हो, राइट। कोई एक्सक्यूज सामने है जिसके वजह से तुमने भवन का दरवाजा बंद कर दिया? क्या किसी के कमेंट है जिसके वजह से तुमने भवन का दरवाजा बंद कर दिया? क्या किसी और चीजों ने आपको रोका है जिसके वजह से तुमने भवन इवन कई बार लोगों का मन ही नहीं करता। लोग सोचते हैं लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, नहीं जाना चाहते। एवरी संडे लोग फेथफुली नहीं रहना पड़ता। मुझे नहीं पता क्या कारण है
जिसके वजह से लोग चर्च जाना बंद कर देते हैं, और वही कारण है जिसके वजह से उन्हें दरवाजा बंद कर दिया। क्या हम अपने कलीसिया जाने का दरवाजा बंद, मैं आपको रियली बात बताता हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, वो विश्वासी जो कभी चर्च नहीं जाता, वो विश्वासी कभी प्रार्थना नहीं करता, मुझे नहीं पता ऐसे विश्वासी के पास परमेश्वर की कुछ टेस्टिमनी होंगे, राइट? क्या उनके जीवन में कोई रियली गवाही होगी, मुझे नहीं पता फिर वो क्या गवाही देते हैं, राइट? तुम खुद चर्च नहीं जाते और तुम खुद कभी परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं है, फिर कैसे तुम खुद प्रार्थना नहीं करते, फिर कैसे कह सकते हो कि आई थिंक लाइक मैं रियली कहना चाहता हूँ, हम चर्च का दरवाजा नहीं बंद कर सकते अपने लिए, राइट? मैं मेरा भवन, इवन इन दिनों में भी शायद हम यूट्यूब के द्वारा फेलोशिप कर रहे हैं या जूम के द्वारा फेलोशिप कर रहे हैं, बस एटलीस्ट कर रहे हैं, चर्च का दरवाजा हम नहीं बंद कर सकते, राइट? इवन रियली लाइक कोई भी चीजें हो, आप कभी चर्च मिस मत करना, कभी चर्च जाना बंद मत करना, क्योंकि वरना अगर ऐसा हो रहा है, जो भी संडे में भी एक दिन आप थक गए हो, आप आराम करना चाहते हो, लेजीनेस की वजह से आप एक दिन ज्यादा सोना चाहते हो, इसलिए नहीं जाना चाहते चर्च में, ठीक है, लेकिन एक दिन के लिए आप अपना चर्च का दरवाजा बंद कर रहे हो, राइट? इस राजा की गलती ये थी कि उसने दरवाजा बंद कर दिया, और यशायाह उसे कहता है, तेरा बिछौना छोटा हो गया है, तेरा ओढ़ना छोटा हो गया, तू कंप्लीटली विश्राम नहीं कर पाएगा, राइट? एक दिन चर्च का दरवाजा रियली नहीं। ओके, दूसरी चीज मुझे रियली अच्छा लगा, वो ये आराधना की चीजें हम नहीं हटा सकते, राइट? आराधना की चीजें नहीं हटा सकते, आराधना की चीजें हटाकर हम सुरक्षित नहीं है। एज अ बिलीवर मैं रियली सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में आराधना की चीजों को नहीं हटा सकता। मुझे आराधना चाहिए, मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, मुझे परमेश्वर के लिए गाना गाना है, मे बी लाइक मुझे रियली वर्शिप करना है। लाइक क्या हो गया, मैं क्या कहूँ, क्या 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, क्या 3 महीने से मैंने आराधना नहीं की है, 3 महीने से मैंने प्रार्थना नहीं की है, क्या मैं रियली इन चीजों से परमेश्वर से दूर होते जा रहा हूँ, राइट? फिर मुझे लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, फिर भी जिंदगी चल रही है, फिर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, राइट? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम रियली सुरक्षित नहीं है। हमें रियली चाहिए कि ओके कुछ और चीजें मैं जिसके बारे में मैंने आज लिखा था, लाइक कौन सी चीजें आज है जो हमें रियली सुरक्षित रख सकती है, कौन सी चीजें हैं जो एक विश्वासी को हमेशा सुरक्षित। वैसे मेरा उद्धार हमेशा के लिए सुरक्षित है, लेकिन मेरा क्रिश्चियन लाइफ भी सुरक्षित होना चाहिए, राइट? तो उन चीजों के लिए भी परमेश्वर के वचन में बने रहना, हर एक इंसान जो परमेश्वर के वचन में बने रहता है वो सुरक्षित जीवन जी सकता है, राइट? भजन संहिता का 119:11 में कहता है, 9 में कहता है कि परमेश्वर जवान अपनी चाल चरण को कैसे शुद्ध रख सकता है, परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में रखकर। और 11वीं पंक्ति में कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरोध कभी पाप ना करूं, राइट? वचन हमें सुरक्षित रखती है, राइट? आई थिंक रियली मुझे वचन चाहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहो, राइट? ये वचन में अगर आप बने रहोगे, लाइक बाइबल हमें रियली मदद करेगी हमें सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर के वचन में बने रहो तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। इवन दूसरी चीज मुझे लगता है परमेश्वर के एक दूसरे के साथ संगति, बॉडी लाइफ, एक संगति मुझे रियली सुरक्षित करती है। अगर ऐसा क्रिश्चियन हूं, मुझे बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाला बनो कम से कम, राइट? आओ और जस्ट सुनने वाले बनो, जस्ट सुनो क्या बोल रहे, परमेश्वर के बारे में बात कर रहे, सीखो, राइट? सीखने वाले बनो। अगर तुम सीखने वाले हो तो सुनने वाले बनोगे, राइट? हमें रियली जरूरत है कि मैं रियली चाहता हूँ कि गॉड लाइक मुझे सीखना है, राइट? मुझे आपके बारे में सीखना है, उसके लिए मुझे जरूरत है कि मैं बॉडी लाइफ में रहना चाहता हूँ, मैं संगति करना चाहता हूँ। संगति मुझे सुरक्षित रख सकती है, सीरियसली चर्च फैमिली, ओके? परमेश्वर की मर्जी में जीना, राइट? परमेश्वर की मर्जी हमें सुरक्षित रख सकती है। इस दुनिया में मेरी मर्जी मुझे सुरक्षित नहीं रख सकती, राइट? मेरे रिश्तेदारों की मर्जी, मेरे दोस्तों की मर्जी मुझे सुरक्षित नहीं रख सकती। परमेश्वर की मर्जी ही मुझे सुरक्षित रख सकती है, राइट? क्या आपने रियली कभी प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे अपनी मर्जी दिखा, मैं देखना चाहता हूँ, और परमेश्वर की मर्जी में जीवन जीने की कोशिश करना। आई थिंक रियली हम विश्वासी को जरूरत है कि मैं परमेश्वर की मर्जी में जीवन जीने की कोशिश करूँ। इवन चौथी चीज मैं बोलूँ, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीना, राइट? अगर परमेश्वर आपको अगुवाई नहीं कर रहा है तो फिर आपको इस कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हो। आहाज राजा को लगा कि मैं अशूर के राजा की मदद लूंगा, उसकी अगुवाई में रहूंगा तो शायद मैं सुरक्षित रहूंगा, फिर भी वो मरता है, फिर भी उसका कुछ मतलब नहीं होता, राइट? परमेश्वर से बाहर, मसीह से बाहर हम कोई सुरक्षित नहीं है, राइट? आराधना का मंदिर का दरवाजा बंद करना, आराधनालय की चीजें को हटाना मेरे सुरक्षा का कारण कभी नहीं बन सकता, राइट? और यहाँ पर इसी राजा की यही गलती थी। इवन ओके, लास्ट में कुछ चीजें, एक असुरक्षित जीवन एक विश्वासी के लिए क्या कर सकती है, राइट? मे भी कई सारे लोग दर्शन खो सकते हैं, राइट? अगर तुम सुरक्षित नहीं हो
तो तुम अपना दर्शन खो सकते हो। कोशिश करो कि हम अपना दर्शन कभी ना खोए। परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया, मुझे मसीह के लिए क्या करना है, राइट, वो मेरा दर्शन है और मुझे उस दर्शन में रहना है, राइट। मैं अपना दर्शन नहीं खोना चाहता, मैं अपने विश्वास से भटकना नहीं चाहता, राइट। मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। यदि आप सुरक्षित नहीं हो तो आप अपने विश्वास से भटक, आप जो विश्वास करते हो परमेश्वर के बारे में उसी में आप नहीं चल पाओगे, आप उसी में भटक जाओगे, राइट। तो रियली हमें जरूरत है कि मैं उस विश्वास में कभी ना भटकू जो मैं विश्वास परमेश्वर पे करता हूँ, राइट। जो विश्वासी, कई सारे लोग जो अपने विश्वास से भटक गए, उसका कारण ये थे क्योंकि वो सुरक्षित नहीं थे। मंदिर का दरवाजा बंद करके आराधना की चीजें हटाकर कोई सुरक्षित नहीं हो सकता, राइट। इवन लाइक लोग पहला प्रेम खो सकते हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो अपना पहला प्रेम खो सकते हैं। वो परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलेंगे, राइट। आई थिंक रियली जरूर, लाइक कई सारे लोगों को परमेश्वर के लिए भूख ही नहीं है क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। इवन कई सारे लोग परमेश्वर में आनंदित नहीं है क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। वो परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। अगर परमेश्वर में आनंद, लाइक अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो परमेश्वर के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, राइट। अपनी बुलाहट से दूर हो सकते हैं जो सुरक्षित नहीं है, राइट। और एकता से दूर हो सकते हैं और अपने इनाम भी खो सकते हैं अगर वो सुरक्षित नहीं है। रियली लाइक मैं एज ए बिलीवर हम सभी को कहना चाहता हूँ, राइट, आज की शाम की सभा में, क्या हम प्रभु में सुरक्षित है? क्या हमारी सोच सुरक्षित है? क्या हमारे निर्णय सुरक्षित है? क्या हमने कलीसिया के दरवाजे बंद तो नहीं किए? मत कीजिए। आराधना की चीजों को मत हटाओ, राइट। आराधना के मौके को मत जाने दो। आराधना हमारे जीवन का हिस्सा है। मुझे रियली आराधना में जीवन जीना है। मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। आई थिंक रियली लाइक मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें रियली सीखना है कि मैं प्रभु में बना रहूं, राइट। मुझे यीशु मसीह से बाहर कोई सुरक्षित नहीं है। हमारा जीवन मसीह से बाहर सुरक्षित नहीं है। ये परमेश्वर की योजना से बाहर हम सुरक्षित नहीं है। सफल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन यीशु मसीह में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। इवन अगर लास्ट स्टेटमेंट आज की सभा में मैं कहूँ, वो शैतान हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा तेज है, उससे क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर की कवरिंग हमारे लिए काफी है। जब हम परमेश्वर की सुरक्षित में है तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हमें रियली जरूरत है कि मसीह में सुरक्षित रहे। हमें रियली चाहिए, हमारा ओढ़ना परमेश्वर है, हमारा बिछौना परमेश्वर है, हमारे उसी में, यीशु मसीह में ही हम सुरक्षित है। उससे बाहर हम सुरक्षित नहीं रह सकते। आमेन, आमेन। लेट्स आज प्रार्थना करते हैं। ओके, प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, हम आपकी रियली महिमा करना चाहते हैं। हम हमारे जीवन में मंदिर का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहते। आराधना की चीजों को हम कभी हटाना नहीं चाहते गॉड। इनके बजाय हम क्रिश्चियन लाइफ रियली नहीं जी सकते। गॉड, हमें इन चीजों में बने रहने में मदद करो गॉड, हमें विश्वास योग्य बने रहने में मदद करो। थैंक यू सो मच इस चर्च फैमिली के लिए गॉड, रियली धन्यवाद। जो विश्वास योग्यता के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ पूरी सर्विस यूट्यूब में द्वारा कर रहे हैं इन दिनों में, मैं उनके जीवन के लिए मैं रियली धन्यवाद देता हूँ गॉड। आप उनके विश्वास योग्यता को देख रहे हो, आप रियली परमेश्वर उन्हें आशीष दो गॉड, हम सभी को आशीष दो। इस दुनिया को गॉड इस बीमारी से मुक्ति दो परमेश्वर पिता, हम आप में सुरक्षित है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन।